नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जो है जितनी भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम बुक से 1 मिनट पढ़ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल वही होगा जो स्क्वायर होगा, मसलन 1/1 उसका ऑर्डर सेम हो, 1/1 हो, 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 एज सोन चलते रहे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। तो वो यानी कि कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। डायगोनल के अंदर देखें कि डायगोनल के अंदर एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। तो हम चले एग्जांपल के साथ इसको प्रूव कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल a इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि 2 1 6 3 2 1 1 1 2, ये मैंने एक सिंपल मैट्रिक्स लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको डायगोनल का पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। तो ये जो इसके होंगे कॉर्नर वाले, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो वो कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो एट लीस्ट 1, तो इसमें 2 1, मैं फॉर एग्जांपल इसको 0 कर देता हूँ। तो इनमें से कम एक तो है, यहाँ पे तो 2 नॉन ज़ीरो आ गई, यानी कि एट लीस्ट 1 उन्होंने कहा है, इसमें लेकिन 2 हैं, यानी कि 2 और 1 ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये भी 0 मैं कर दूं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसमें एट लीस्ट 1 एंट्रीज एक ऐसी आ रही है जो कि हमारे पास 0 नहीं है। एट लीस्ट 1 ऑफ डायगोनल एंट्रीज नॉट ज़ीरो, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे ये 1 6 3 2 1, ये जितनी भी एंट्रीज बाकी बच गई ये सारी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 0 0 0 0 और ये वाला भी जो हमारे पास 0। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें देखें इसके ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये एट लीस्ट 1 ऐसी एंट्री है जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, ये इसकी डेफिनेशन है कि ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक ज़रूर होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। ये तीनों भी आपके पास कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ 2 1, ये आपके पास 0 है। अब 0 1 0 0 0 3, तो ये देखें इसके अंदर भी कम से कम एक तो है, लेकिन तीनों भी होंगी तो तब भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अगर तीनों भी इसके अंदर आपके पास नॉन ज़ीरो आ रही है डायगोनल एंट्रीज के अंदर, तब भी आपके पास वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज स्पेशली ये चीज़ है कि अगर ये इनमें से कोई भी 0 ना आई तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये 0 लाजमी होनी चाहिए, नॉन डायगोनल 0 लाजमी होनी चाहिए, और डायगोनल में कम से कम एक ऐसी हो जो 0 ना हो। तो ये हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स का भी आप स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो यहाँ इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, ये देखें आपके पास एक मैट्रिक्स लिया है मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, तो इसके अंदर a इक्वल टू मैं लेता हूँ 3 2 1 0 1 2 0 0 1, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो ये इसकी डायगोनल बन रही है। अब ये मैंने सिंपल एक मैट्रिक्स लिखा है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स है नहीं। मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ क्या कैसे होता है। तो जो डेफिनेशन के रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि नॉन डायगोनल तो इसके अंदर भी 0 ही होंगे, लेकिन ये जो होंगे इसके डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ये सेम होंगे। ये 3 3 और 3, यानी कि ये आपके पास सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ये इसके अंदर सेम होंगे, डायगोनल एंट्रीज आर सेम, एंड नॉन डायगोनल तो ऑलवेज 0 होंगी। लेकिन ये जो है आपके पास 3, यानी कि जैसे कि 3 3 आ रहा है तो ये सेम होंगे। यहाँ पे 2 2 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, एज इट इज़ कुछ भी आ,
एक और कंडीशन याद रखिएगा कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये नॉट इक्वल टू 0/1, ये ना ज़ीरो हो सकती हैं और ना ही हमारे पास 1 हो सकती है। अगर ये ज़ीरो हो गई सारी तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स की एग्जांपल बन जाएगी कि ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ये हमारे पास सारी 1 हो गई तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगा, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो काइंडली ये कंडीशन भी ज़रूर याद रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना ये 0 हो सकती है ना ये 1 हो सकती है। 0 से ऊपर जितनी 0 और 1 से ऊपर सब हो सकती हैं, 2 3 4 5 6। तो ये थी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल। नेक्स्ट तो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने एक ऊपर वाले टॉपिक में बताया है कि आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा, आपके पास 1 1 1, तो ये हमारे पास बाकी 0 होंगी, तो इसका लाजमी ये 1 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपको मेरे इन टॉपिक्स के अंदर कुछ समझ नहीं लगी हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट का जो है वो आंसर दे सकूँ।